तो भाई ब्लू लॉक चैप्टर 285 इज आउट एंड फाइनली हम इस चैप्टर में काइसर को इसागी से टीम अप करते हुए देखेंगे। मुझे लग रहा था कि काइसर इसागी को मना कर देगा, लेकिन नहीं, काइसर इसागी का साथ देने में राजी हो जाता है। साथ ही नियो ईगो इस लीग के असली मकसद क्या है, जिनपाची ईगो इस लीग के थ्रू क्या हासिल करना चाहता है, सब कुछ रिवील कर दिया गया है इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं ब्लू लॉक चैप्टर 285 पर डिस्कशन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है विद काइसर, जो कि इसागी के उस प्रपोजल को सुन चौंक जाता है। वो इसागी से कहता है, क्या टीम अप, और वो भी तेरे साथ? तू पागल वागल है क्या? और वैसे भी तू तो मुझे मारना चाहता था। इसके जवाब में इसागी कहता है, देख भाई, इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें इस मैच को किसी भी हालत में जीतना है। तू भी जानता है कि अकेले इंजीनियस प्लेयरों से जीतना मुश्किल है। हालत अब ये है कि रिन को रोकने के लिए हम सबको एक साथ होकर अपने इंडिविजुअल लॉजिक्स को कंबाइन करना होगा, तब जाकर शायद हम इन्हें हरा पाए, नहीं तो ये जीत जाएंगे। क्योंकि रिन अब जिस मुकाम पर है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। 1v1 तो छोड़ ही दो, एंड उसका अगला मूव क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। और इसीलिए हमें एक साथ होकर इन्हें हराना होगा, ताकि हम पूरी दुनिया को प्रूव कर पाए कि हम जैसे टैलेंटेड लर्नर्स भी इंजीनियस प्लेयरों को हरा सकते हैं। जिसे सुन काइसर कहता है, तो यही है तेरा रीजन टीम अप करने का। इसागी कहता है, हाँ, इस वक्त अपनी पर्सनल फीलिंग में उलझने के बजाय मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एहसास क्या होती है, अपने फीलिंग को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ जीत पर फोकस करना और अपने सारे स्पेक्स को एक टूल की तरह यूज करना। एंड मेरे अंदर के इस हिस्से में मैं खुद को पूरी तरीके से निछावर करना चाहता हूँ। एंड काइसर भी लाइक, ये बंदा क्या है यार? काइसर मन में सोच रहा होता है, क्या ये बंदा पागल हो चुका है? नहीं, तो इसका मतलब क्या ये इसका ट्रस्ट ईगो है? देन काइसर इसागी से पूछता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इस मैच को जीतने में, लेकिन लास्ट गोल हम में से कौन करेगा? तो जिसके जवाब में इसागी कहता है, हम दोनों अपने अपने साइड से इक्वल एफर्ट देंगे, एंड जो इस मैच को जीतने की सबसे बढ़िया लॉजिकल नतीजा लेकर आएगा वही गोल करेगा। जिसे सुन काइसर कहता है, इसका मतलब तुम कह रहे हो तुम इस चीज को लक पर छोड़ोगे? देन इसागी कहता है, हाँ, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे बेहतरीन पास देगा एंड जिस व्यक्ति के पास वो आखिरी गेंद होगी वो स्कोर करेगा। जिसे सुन काइसर कंफ्यूज्ड, वो फिर से इसागी से पूछता है कि ये तो चलो ठीक है, समझ गया, लेकिन मैं अगर ऐसा करने जाऊंगा तो मेरी जो पर्सनल ग्रजेस है तुझसे, वो क्या मुझे ये करने देगी? तो जिसके जवाब में इसागी काइसर से कहता है, यही तो हमें त्यागना है। हम दोनों को एक शर्त माननी होगी, अब से जब तक हम इस फील्ड में हैं, हम दोनों को अपने सेल्फ ईगो को त्यागना होगा और खुद को किसी मिशन की तरह सोचना होगा जिसकी मेन मकसद है इस मैच को जीतना। और यही इकलौता रास्ता है हम जैसे टैलेंटेड लर्नर्स के लिए इंजीनियस प्लेयरों के अगेंस्ट इस मैच को जीतने की। देन काइसर कहता है, इसागी, मैं तुझे नफरत करता हूँ और हमेशा करते रहूंगा, लेकिन मैं इसे एक काम की तरह देखूंगा, एंड अगर जीतने के लिए मुझे इसे करना पड़े तो मैं करूंगा। एंड इसागी भी अपने साइड से काइसर को ये क्लियर कर देता है बाय सेइंग, काइसर देख, ज्यादा खुश मत हो, मैं अभी भी तुझे मारना चाहता हूँ। ये बस एक डील है जो हम दोनों में हुई है, और वो भी कुछ वक्त के लिए, ताकि इस मैच को हम साथ जीत पाए। तुझे भी तो रिन को पीछे छोड़ना है, नुआ को डिस्ट्रॉय करना है, तो चल करते हैं। और काइसर भी पहली बार इसागी से सहमत होता है। वो कहता है, बिल्कुल सही, हमारा लक्ष्य एक ही है, तो चल तोड़ते हैं इन्हें। देन हम देखते हैं काइसर और इसागी को एक साथ गेम में एंटर करते हुए, जो कि बहुत ही बैड एस मोमेंट लग रहा था। एनीवेज, अब वो दोनों रेडी थे डेविल से फेस ऑफ करने के लिए, यानी उन जीनियस प्लेयरों से भिड़ने के लिए, उनसे जीत छीन कर लाने के लिए। उधर कमेंटेटर भाई सब कहने लगते हैं, नियो ईगो इस लीग अपने अंतिम चरण पर है, एंड ये फाइनल फेस ऑफ डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा इस नियो ईगोइस्ट लीग को। और हम ऑडियंस को भी देखते हैं जो कि फुल एक्साइटेड हो चुके थे। और तभी हम देखते हैं नुआ के बदले फील्ड में कुनिगामी आता है और लोकी के बदले गाबोन। एंड इसागी को काइसर से हाथ मिलाते देख योरी और करासु दोनों चौंक जाते हैं। एंड इग्राशी भी लाइक, लेट्स गो, फाइनली जिसका इंतजार था वो अब होने वाला है, इसागी एक्स काइसर। और उधर पीएक्सजी की टीम तोगिमित्सु जेंजेत्सु नाना से थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो खुद को बूस्ट करते हैं ताकि वो इसागी और काइसर से भिड़ पाए। एंड हम चार्ल्स को भी देखते हैं जो अपने टीम से कह रहा होता है, चलो चलो तैयार हो जाओ लास्ट गोल स्कोर करने के लिए। एंड शीरो को भी हम कहते हुए सुनते हैं कि वो मैं हूँ जो इस मैच को खत्म करूंगा। बट ऑन द अदर हैंड हमें रिन को भी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, मैं अब सब कुछ तबाह कर दूंगा। देन हम लोकी और नोआ को बात करते हुए देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में थे। लोकी नोआ से कहता है, बस्टर्ड मंचन की कोच एंड स्टार प्लेयर होने के नाते तुझे इसागी को सिखाना चाहिए था दूसरे टीम के कोच से कैसे बात किया जाता है। इसके जवाब में नोआ कहता है, उसने गलत तो नहीं कहा। एंड लोकी भी लाइक, क्या तू भी उसकी तरह क्या पागल वागल हो चुका है? बट नोआ रिवील करता है इस नियो ईगोइस्ट लीग के असली मकसद को। नोआ कहता है, लोकी सुन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, हम भी हिसाब लेंगे उसके इस इंसल्ट का, लेकिन फील्ड में जो हुआ वो इस बात का संकेत है कि शायद से हमने इसागी और उसके ईगो के बीच जो दरवाजा था उसे
खोल दिया है। जिसे सुन लोकी कहता है इसका मतलब तू कह रहा है तू इसागी को यूज करने वाला था, लेकिन उल्टा उसने ही तुझे यूज कर लिया अपने अंदर की असली ईगो को पहचानने के लिए। नोआ कहता है हाँ, ये नियो इगोइस्ट लीग सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी, बल्कि हमारे अहंकार और प्रतिस्पर्धा की चाहत भी इसमें शामिल थी। ये जिनपाची ईगो के लिए ब्लू लॉक को तेजी से विकसित करने की एक रिसर्च सुविधा थी। हम बस उनके इस गैम्बल में साथ चलते गए और तभी हम जिनपाची ईगो को कहते हुए सुनते हैं, जीनियस प्लेयर्स, तुमने देर कर दी इसे समझने में। मैं दुनिया में सबसे मजबूत ईगो रखने वालों के अंदर से उस छुपे हुए मकसद को, उनकी असली फितरत को बाहर लाना चाहता था। नियो इगोइस्ट लीग एक जुआ था कि वो इसे सह पाएंगे या नहीं। लेकिन रिन इतोशी और योची इसागी इस पागल माहौल में भी टिकने में सफल रहे और नए सोच के साथ साथ तकनीक भी हासिल की। टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ नियो इगोइस्ट, अब इन विकास की ओर बढ़ने वाले बीज को साबित करना होगा कि उनकी मौलिकता दुनिया को बदल सकती है। और हम देखते हैं इसागी और काइसर रेडी थे रिन से भिड़ने के लिए। इसी के साथ ब्लू लॉक चैप्टर 285 खत्म होती है। भाई चैप्टर तो फायर था, बट लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।